हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला सीरीज में। और ये टॉप 50 फार्मूला सीरीज के पार्ट नंबर 3 है। इस क्लास के अंदर हम लोग टोटल 4 फार्मूले के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आप सभी को 4 फार्मूले के बारे में इस क्लास में बताऊंगा पूरे विस्तार में विथ एग्जाम्पल। रैंड फार्मूला, पावर फार्मूला, रैंड बिटवीन और ट्रांसपोज फार्मूला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि इस क्लास के अंदर टोटल हम 4 फार्मूले के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पावर फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद पावर लिखेंगे, उसके बाद इस पावर को फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया यहाँ पर कि इस क्लास के अंदर मैं टोटल 4 फार्मूले के बारे में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पावर फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पावर फार्मूला जब काम में आता है, जब हम किसी संख्या के पावर निकालना चाहें तो उस केस में हम पावर फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्कूल कॉलेज के टाइम पे हम जो है कि पावर निकालते थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम निकालेंगे। बस यहाँ पे जो है कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारा काम जो है कि एक्सेल के फार्मूले से यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद पावर लिखेंगे। इस तरीके से पावर एक्टिवेट कर लेंगे। ये फार्मूला जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर। नंबर का मतलब ये है कि किस नंबर का आप पावर निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप 5 का पावर निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है पावर, 5 के पावर कितना पावर आप निकालना चाहते हैं। 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 4, 5, 6 क्या निकालना चाहते हैं, कितने पावर 5 के। तो 5 के पावर मान लीजिए मैं 2 निकालना चाहता हूं, तो यहाँ 2 टाइप कर दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। बस इतना आपको काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, पावर फार्मूला एक्टिवेट करना है। उसके बाद पूछेगा नंबर कि कितने का आपको पावर निकालना है, तो वो संख्या यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछेगा कि कितने, उस संख्या का कितने पावर, मतलब 2, 3, 4, 5 जो भी निकालना है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर दबाते ही यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है यहाँ पे पावर निकालना। एक बार इस फार्मूले को और समझते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद पावर लिखेंगे। इस तरीके से इस पावर फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर पूछ रहा है कितने का पावर निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दे देंगे जो भी संख्या का पावर निकालना चाह रहे होंगे। जैसे मान लीजिए 10 का मुझे पावर निकालना है, तो 10 यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पावर, 10 के कितने पावर निकालना चाह रहे हैं। तो 10 के कितने पावर निकालने हैं, मुझे मान लीजिए 3 निकालना है, तो 3 टाइप करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाते ही आपके सामने रिजल्ट होगा। आप देख पा रहे होंगे कितने आसानी से यहाँ पे 10 का भी 3 पावर निकाल करके दे दिया है। रिजल्ट क्या आया है सामने देख पा रहे होंगे आपके यहाँ पे कि 10 के 3 पावर मतलब कि 1000, यहाँ पे 1000 निकल करके आ गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे पावर फार्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, जो है कि रैंड फार्मूला का तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई रैंडम यहाँ पे संख्या जो है कि एक साथ इंसर्ट करानी है ज़्यादातर, या एक भी रैंडम संख्या कोई इंसर्ट करानी है। तो उस केस में हम रैंडम फार्मूला का, यहाँ पे रैंड फार्मूला का यूज़ करते हैं। ध्यान ये देना है कि जब भी आपको ये रैंड फार्मूला की मदद से कोई संख्या इंसर्ट कराएंगे तो वो 0 से छोटी ना संख्या आएगी, ना 1 से बड़ी संख्या आएगी। कहने का मतलब ये है कि 0 से ऊपर आएगी और 1 से नीचे आएगी। ना 0 से छोटी आ सकती है, ना 1 से बड़ी आ सकती है। चलिए इस फार्मूला का यूज़ करके समझते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रैंड। इस तरीके से रैंड लिखने के बाद ये फार्मूला दिख पा रहा होगा, इसको एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाते ही देख पा रहे होंगे आपके सामने ये रिजल्ट है। और ये रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे कि ना कि ये 0 से छोटी है, ना ही 1 से ये बड़ी संख्या है। यहाँ से मैं नीचे इसको ड्रैग करके कितना भी इंसर्ट करा लूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे न 0 से ये संख्या छोटी है, ना ही 1 से कोई संख्या बड़ी है। इधर भी मैं यहाँ पे रैंडम, यहाँ पे कुछ भी और भी यहाँ पे इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ। एक रैंडम संख्या आ गई है, लेकिन न कि 0 से ये छोटी है और ना ही 1 से बड़ी है। ये रैंडम फार्मूला जब हमें काम में आता है, रैंड फार्मूला का तब हम यूज़ करते हैं किसी को कुछ हमें समझाना है और एक बड़ी डेटा की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे रैंड फार्मूला की मदद से कोई डेटा इंसर्ट करा लेंगे और उसे आसानी से समझा पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, जो है कि रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन भी रैंड फार्मूला से मिलता जुलता हुआ है। यहाँ पे रैंड बिटवीन का मतलब ये है कि रैंडम संख्या कोई इंसर्ट तो होगी, यहाँ पे कोई संख्या आपको मिलेगी, लेकिन बिटवीन का मतलब कि बीच की कोई संख्या हम यहाँ पे निकाल पाएंगे।
जैसे मान लीजिए 10 से 20 की हमें कोई संख्या निकालनी है बीच की, तो वही संख्या यहाँ पे इंसर्ट होकर के आएगा। ये फार्मूला तब काम में आता है किसी को हमें बड़ी डेटा एक इंसर्ट कराना है और कुछ समझाना है, जैसे किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में हमें कुछ समझाना है और जल्दी से मुझे कोई यहाँ पे डेटा इंसर्ट कराना है, तो एक रैंडम संख्या यहाँ पे इंसर्ट करा के और उस डेटा के मदद से हम कुछ भी समझा पाएंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल के मदद से समझा रहा हूँ, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर कर दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाऊंगा। उसके बाद रैंड बिटवीन इस तरीके से फार्मूला टाइप करूँगा और इसे एक्टिवेट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे बटन दे रहा है कि मतलब आप कहाँ से नंबर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे 17,000 के बाद का कोई संख्या चाहिए, तो मैं 17,000 यहाँ पे लिख दिया। 17,000 से नीचे की कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद कॉमा लगा दिया। उसके बाद से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि 50,000, यहाँ टॉप पे मैं 50,000 लिख दे रहा हूँ कि मुझे 17,000 से ना नीचे की कोई संख्या चाहिए और ना ही 50,000 से ऊपर की संख्या चाहिए। तो ये उसके बाद से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद एंटर बटन दबा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना 17,000 से छोटी संख्या है और ना ही 50,000 से ऊपर की कोई संख्या है। जैसे मान लीजिए किसी को हमें कोई सेल्स के ऊपर कुछ भी बताना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 2020 का कोई डेटा निकालना है सेल्स का, और यहाँ पे 2021 का और यहाँ पे 2022 का। उसके बाद यहाँ पे कोई डेटा मुझे इंसर्ट कराना है। सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेता हूँ रैंड बिटवीन। इस तरीके से रैंड बिटवीन लिख लेता हूँ। उसके बाद इस फार्मूला को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे दे देता हूँ कि मुझे कोई संख्या चाहिए, 15,000 से नीचे की कोई भी संख्या नहीं चाहिए। उसके बाद कॉमा लगा के टॉप पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि 80,000 के बाद का कोई संख्या नहीं चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आ गया है। ना ही 15,000 से ये संख्या छोटी है और ना ही 80,000 से संख्या ये बड़ी है। चाहे मैं यहाँ पे कितना हो भी यहाँ पे इंसर्ट करा लूँ तब भी इतना ही आएगा। 15,000 से छोटी नहीं आएगी और ना ही 80,000 से बड़ी आएगी। कहने का मतलब इन दोनों की संख्या का बीच का ही कोई वैल्यू आएगा। यहाँ चाहे मैं जितना भी इंसर्ट करा लूँ, यहाँ नीचे तक भी इंसर्ट करा लूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भले ही एक संख्या 4 बार 5 बार रिपीट हो जाएगी, लेकिन ये 15,000 से ना छोटी आएगी ना ही 80,000 से बड़ी आएगी। तो इस तरीके से कोई डेटा इंसर्ट करा के हम बहुत ही आसानी से कुछ भी यहाँ पे किसी को समझाना है तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझा पाएंगे। कुछ भी यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग वगैरह करके यहाँ पे किसी को कुछ समझाना है, उसके बाद से हम यहाँ पे समझा पाएंगे। तो यहाँ से रैंड बिटवीन फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, जो कि है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है। अगर आप एमएक्स एक्सेल सीख रहे हैं तो इस फार्मूला के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। ये काम का बहुत ही फार्मूला है। तो इस फार्मूला को समझने से पहले सबसे पहले इस डेटा को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ट्रांसपोज फार्मूला का जब हम यूज करते हैं कोई भी डेटा मुझे मान लीजिए कि हमने इसे वर्टिकली बना रखा है और उसे हमें हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो उस केस में जो है कि हम ट्रांसपोज फार्मूला के मदद से कर पाएंगे। या फिर कोई डेटा हॉरिजॉन्टली है और उसे वर्टिकली करना है, तो उस केस में भी जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टली कोई डेटा है और उसे वर्टिकली इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी आप जो है कि ट्रांसपोज फार्मूला के मदद से कर पाएंगे। कहने का मतलब रो वाइज है और उसे कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो उस केस में भी, या कॉलम वाइज है और उसे रो वाइज करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आप इस फार्मूला को यूज कर पाएंगे। ट्रांसपोज फार्मूला को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा वो तरीका आप यूज कर लेना। दोनों तरीका समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए ट्रांसपोज को सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन से बता देता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो देखिए इसको यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने को आप जैसे ये हॉरिजॉन्टली है, इसे अगर वर्टिकली करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसे काउंट कर लेना होगा और उतना ही यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना होगा, तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो इस फार्मूला को लगाने से पहले सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज। उसके बाद जो है कि टैब बटन के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है कि रेंज दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एंटर बटन नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाना है, तब एंटर बटन दबाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वर्टिकली होकर के आया तो है, बट तीनों को लेकर के नहीं आया, केवल एक को ही लेकर के आया है। अगर यहाँ पे मैं ड्रैग भी कर देता हूँ, इस तरीके से खींच भी देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे नेम के नीचे केवल नेम ये आ रहा है, जबकि आना चाहिए जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी डेटा अगर हॉरिजॉन्टली है तो उसे वर्टिकली हम कर लेंगे, या फिर वर्टिकली है तो उसे हॉरिजॉन्टली कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्टिकल में ही ये सब आ रहा है, हॉरिजॉन्टली करना है मुझे तो नहीं आ रहा है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे ये आएगा। तो सबसे पहले इसको तीनों को मुझे यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लेना है, इसको काउंट कर लेना है कि कितना आपको रेंज में देना है, तो उतना आपको जो है कि काउंट कर लेना है, तभी काम में आएगा।
तो सबसे पहले इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से 3 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से 3 तक यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है एंटर बटन नहीं दबाना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है कि एंटर बटन दबाना है, तब ये फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक क्लिक में जो है कि एक फार्मूला की मदद से यहाँ से हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली जो है कि कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेम है, डेजिग्नेशन है, उसके बाद सैलरी है। तो ये ट्रांसपोज फार्मूला आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक बार और इसको समझते हैं, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस बार जो है कि हम इस फार्मूलों को यहाँ से, जैसे ये 4 जो है कि सेल में है, तो इस फार्मूला को जो है कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेंगे और उसके बाद 4 यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ट्रांसपोज, इस तरीके से ट्रांसपोज लिखेंगे। उसके बाद जो है कि इस फार्मूला को टैब के माध्यम से एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे रेंज दे देंगे। उसके बाद इतना रेंज देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन एक साथ दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक क्लिक में जो है कि एक फार्मूला की मदद से यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ गया है, जो है कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो चुका है। ये समझ आ रहा है आपको कि ये ट्रांसपोज फार्मूला कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए यहाँ पे जो है कि ये ट्रांसपोज फार्मूला कितने अच्छे से काम कर रहा है कि एक क्लिक में जो है कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से छोटी डेटा में तो आपने लगाना सीख लिया, और बड़ी डेटा हो तो कैसे लगाना है इसके बारे में चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, बड़ी डेटा में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली 3 है हेडिंग, यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। इसे वर्टिकली करना है तो 3 यहाँ पे जो है कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और काउंट करके रखना है कि वर्टिकली आपका कितना है, वर्टिकली ये डेटा कितना है, ये भी काउंट करके आपको रखना है कि आपका वर्टिकली डेटा कितना है। तो वर्टिकली यहाँ पे डेटा आप देख पा रहे होंगे कि 3 से स्टार्ट हुआ और 14 पे खत्म हो रहा है, कि मतलब कि 12 है। आप गिनेंगे इसे तो ये जो है कि काउंटिंग में आ जाएगा 12, और ये जो है कि 3 है। तो इसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कितना हो रहा है, तो 3। यहाँ पे वर्टिकल हो रहा है 3, तो यहाँ पे 3 मैंने सेल को ले लिया। उसके बाद वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कितना हो रहा है, तो 12। तो यहाँ पे मुझे 12 काउंट करना होगा, तो 12 काउंट यहाँ पे आपको कर लेना है कि 12 यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने 12 को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि ये 12 है। आप पूछेंगे कि ये 12 कैसे हो गया, मैंने कैसे काउंट किया। ये ऊपर काउंट कर लीजिए एक बार में, काउंट करके यहाँ पे या तो कुछ निशान लगा लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डॉट का निशान लगा रखा है कि यहाँ तक हमारा जो है कि 12 हो रहा है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपोज फार्मूला एक्टिवेट करना है। ट्रांसपोज फार्मूला के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, तो इक्वल का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रांसपोज, इस तरीके से ट्रांसपोज टाइप करेंगे। उसके बाद टाइप के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि इतना यहाँ से जो है कि डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 जो है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रहा है, तो 1 2 3 यहाँ वर्टिकल में मैंने दे दिया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्टिकल से जो है कि हॉरिजॉन्टल में हमारा जो है कि 12 जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्टिकल में 12 था, तो हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पे हमने 12 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक साथ जो है कि यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आ चुका है। तो कितने आसानी से यहाँ ट्रांसपोज फार्मूला के मदद से जो है कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जो है कि कन्वर्ट हो चुका है। बड़ी डेटा में भी ये कितना आसानी से काम कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे आप, जो है कि अगर कोई भी यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे काम करेगा, ऑटो फिल होता चला जाएगा। कोई भी यहाँ पे वैल्यू डालते जाएंगे तो ये ऑटो फिल होता जाएगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मर्जी यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे जो है कि ऑटो फिल होता चला जाएगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो है कि ट्रांसपोज फार्मूला एक्टिवेट हो गया तो कुछ भी आप इसमें छेड़छाड़ करेंगे वो ऑटो चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैंने ले लिया, सारी वैल्यू जो है कि ऑटो फिल हो चुका है। यहाँ पे वैल्यू ही नहीं, कुछ भी आप चेंज करेंगे तो वो सारे चीज़ यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आलोक पे मैनेजर है, तो मैनेजर को मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एडमिन लिख देता हूँ, यहाँ पे एडमिन मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो आलोक मैनेजर है, तो यहाँ पे जैसे ही एडमिन के बाद यहाँ पे इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे एडमिन चेंज हो गया। यहाँ पे नाम भी मैं चेंज करूँगा, कुछ भी यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ तो उस केस में यहाँ नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नेहा लिख देता हूँ तो यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी नाम जो है कि नेहा हो गया है, यहाँ पे भी चेंज हो चुका है।
तो यहाँ से आपने ट्रांसपोज करने का एक तरीका सीख लिया होगा। ये पहला तरीका मैंने जो बताया ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन दूसरा तरीका जो बताने वाला हूँ अब वो इससे बहुत ही आसान है। वो भी ट्रांसपोज फार्मूला का हम जो है कि एक्सेल में ही यूज़ करते हैं, एक्सेल में ही वो सुविधा दी गई है। चलिए उसको सीख लेते हैं। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस डेटा को आपको ट्रांसपोज करना है डायरेक्ट उस ट्रांसपोज करने के लिए डेटा को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद माउस में लेफ्ट बटन दबा करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपको ट्रांसपोज करना है, सपोज डेट मानिए यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ पे ला करके माउस का कर्सर लेफ्ट बटन दबाना है। उसके बाद यहाँ पेस्ट स्पेशल दिख रहा होगा, पेस्ट स्पेशल पे आपको क्लिक करना होगा। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे ट्रांसपोज दे रहा है, ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि ओके बटन दबा देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि ट्रांसपोज हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है यहाँ पे ट्रांसपोज करना। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो ट्रांसपोज किए हैं हम पेस्ट स्पेशल के मदद से, तो यहाँ पे और इसमें जो कि फार्मूला से जो यहाँ पे ट्रांसपोज ऊपर किया और ये पेस्ट स्पेशल के मदद से, तो इन दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। वो क्या फ़र्क है मैं चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे CEO की सैलरी यहाँ पे जो मैंने कर रखी है इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 लाख कर देता हूँ, इस तरीके से जो है कि यहाँ पे 2 लाख कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अभी कुछ नहीं किया हूँ, 2 लाख किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो 2 लाख क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि फॉर्मूले की मदद से जो मैंने ट्रांसपोज किया था वो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आ गया है, सेम एजेटिव जो है कि यहाँ पे 2 लाख रुपया आ गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो पेस्ट स्पेशल के मदद से किया था यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। चाहे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि कृष्णा लिख दूँ, यहाँ पे इस तरीके से कृष्णा लिख देता हूँ। तो उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि ऊपर में चेंज हो चुका है, लेकिन ये नीचे आप देखेंगे जो पेस्ट स्पेशल के मदद से किया था वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई डेटा बनाए हैं उसे अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं और हमेशा के लिए रिस्टोर करना है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, तो उसमें जो है कि आपको क्या करना है, फार्मूला के मदद से जाना है। तो उस केस में जो है कि यहाँ पे कॉपी और पेस्ट स्पेशल के मदद से बहुत ही आसानी से जो है कि ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन ये काम तभी करना है आपको जबकि उस डेटा को सेव करके नहीं रखना है, स्टोर करके नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग जगह पे केवल प्रिंट के लिए, प्रिंट पर्पज़ के लिए लेना है, तब आप कॉपी और पेस्ट स्पेशल करेंगे। देखिए ये ट्रांसपोज फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है। एक्सेल में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ ही गए हैं तो मेरे कहने से इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देख लीजिए, जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि एक ही बार में आपको समझ आ गया होगा, बट ये अगर दोबारा आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, फिर दोबारा आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।